हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो दोस्तों। आज मैंने सी टेट 2020 का हिंदी पैडागोजी का पार्ट नंबर 10 लेके आया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फलस्वरूप बालक में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इनका मापन किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है वृद्धि, विकास, व्यक्तित्व या समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों हिंदी पेडागोजी पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 पार्ट आप लोग को प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट आप लोग को कल ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये हिंदी पेडागोजी का 20 पार्ट पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद संस्कृत पेडागोजी आप लोग को जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकास, यानी डेवलपमेंट के फलस्वरूप बालक में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को ना तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और ना ही इनका मापन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह कारक जो बालक में अधिगम प्रसारित आवश्यक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि, कक्षा कक्ष में अधिकाधिक कार्य, गृह कार्य की अधिकता या लेखन कार्य की अधिकता। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अध्ययन के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि, जिसके कारण बालकों में अधिगम प्रसार हेतु आवश्यक होता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ विकसित होती है, निश्चित रूप में, अनिश्चित रूप में, गुणात्मक दृष्टि से या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निश्चित रूप में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमूर्त वस्तुओं के विषय में बच्चों में कब सोचना प्रारंभ करता है, पूर्व बालावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों क्वेश्चन को कृपया ध्यान से पढ़िएगा। वैसे इसमें तो क्वेश्चन ज़्यादा लग रहा है पॉजिटिव है, हो सकता है क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, एक पॉजिटिव वाले होते हैं और एक निगेटिव वाले, जिसको ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो पूरा आंसर उल्टा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूर्व किशोरावस्था में अमूर्त वस्तु के विषय में बच्चे का सोच प्रारंभ होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौलिकता का गुण निम्न में से किन बालकों में पाया जाता है। वे बालक जो धनी परिवार से संबंध रखते हैं, या वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं, वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं, या वे बालक जो प्रतिभाशाली होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा जो वे बालक जो निर्धन परिवार से, सॉरी यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किन बालकों में मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाता है। तो उन बालकों में पाया जाए जो बालक सृजनशीलता का गुण रखते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी वे बालक जो सृजनशीलता का गुण रखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधनात्मक प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग भी जानते ही होंगे जब शिक्षार्थियों की संख्या अधिक हो, जैसे कोई ऐसे एग्जाम कंडक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट की संख्या बहुत मात्रा में होता है, जैसे सीटेट का ही एग्जाम होता है तो 12 से 13 लाख स्टूडेंट अपियर होता है। तो ऐसे कंडीशन में कौन से प्रश्न का यूटिलाइज होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के।
तो यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास को किसने जानने की ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकार किया है? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, कोहलर ने या हॉलैंड ने? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। आप लोग को दोस्तों बिना पेन बिना कॉपी का ओनली पूरा वीडियो वाचिंग करना है, और जो क्वेश्चन पढ़ ले पहले आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, जो आंसर मिलता है एक बार या दो बार आंसर को पढ़ लीजिए। आपको ऑलरेडी ही पूरा वीडियो वाचिंग करने के बाद ऑलरेडी आपका सब क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास को ज्ञान मीमांस के रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। निम्नलिखित में कौन इसका एक उद्देश्य नहीं है? यानी बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, या छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्तर में ग्रेडों का उपयोग करना, या निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो दोस्तों इससे पहले आप लोग को हम बताए ही थे क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक हाँ वाले और एक नहीं वाले। यानी एक पॉजिटिव होते हैं और एक निगेटिव होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक उद्देश्य नहीं है यानी निगेटिव है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जब पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव में होता है, जो निगेटिव होता है उसका आंसर निगेटिव में होता है। तो यदि निगेटिव का आंसर देने में प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो पॉजिटिव आंसर होगा उसको कट कर दीजिएगा। जैसे है बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, ये बिल्कुल ही गलत है, तो इसको भी हम काट देंगे। उसका विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, यह बात बिल्कुल ऐसा हम उद्देश्य नहीं है बोल रहे हैं। यानी यदि हाँ यहीं वहाँ पर हाई रहता तो इसका आंसर हो जाता है विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। ठीक है दोस्तों, लेकिन यह क्या नहीं है, तो नहीं है यानी छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यदि नहीं है तो राइट आंसर, एक मिनट दोस्तों मैं पूरा क्लीन कर देता हूँ। यदि ये नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यदि यहीं पर रहता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है बी, यानी विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, यानी पॉजिटिव टाइप में हो जाता है। यदि यहाँ पे लिखा है निगेटिव तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उससे हो जाएगा सी, यानी छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंकों के स्तर पर ग्रेडों की उपयोग करना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य सत्य नहीं है? सभी प्रकार के व्यवहारिक आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। जब प्रेरणा समाप्त हो जाती है तब अनुशासन की समस्या सामने आती है, या अनुशासन किसी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है, या प्रत्येक स्थिति में बालक को नियम के पालन करने की अनुभूति आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी अनुशासन किसी प्रकार की प्रेरणा का नकारात्मक स्वरूप है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तत्व पर एक शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? यानी बच्चों में रचनात्मक कुशलता का विकास करना, बच्चों में नैतिक मूल्य के भाव को जागृत करना, या बच्चों को पर्याप्त स्नेह प्रदान नहीं करना, या बच्चों के व्यक्तित्व को मान्यता नहीं देना। तो बोल रहा है ध्यान नहीं देना चाहिए। बोल रहे हैं ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे के व्यक्तित्व को मान्यता नहीं देना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यदि यहीं पे आप लोग यदि ये निगेटिव है, यदि पॉजिटिव रहता तो मैं इसका भी आंसर वैसे बता देता हूँ। यानी बच्चों के व्यक्तिगत विकास हेतु शिक्षा से संबंधित किस तत्व पर एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, यानी देना चाहिए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों में नैतिक मूल्य के भाव को जागृत करना है, बी। यदि पॉजिटिव रहता तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि निगेटिव है, जो अभी निगेटिव जैसे नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे के व्यक्तित्व को मान्यता नहीं देना। तो चलिए दोस्तों, आप
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षा में बालकों का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए। खेल विधि के माध्यम से बालकों को गणित तथा भाषा का ज्ञान देना चाहिए या उन्हें अक्षर ज्ञान तथा गणना की जानकारी प्रारंभ से ही मौखिक रूप से दी जानी चाहिए या लिखने तथा सिखाने से पूर्व बच्चों में चित्र बनवाए जानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता के विकास हेतु पूर्व माध्यमिक कक्षा में बालकों का शिक्षण किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्रों का शिक्षण कैसे करेंगे। क्वेश्चन को कृपया आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बोल रहे हैं यानी आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं को, ना कि सभी विद्यार्थी को बोला, यानी छात्रा का, यानी ना कि छात्र का इसमें नाम ले रहे हैं, ओनली छात्राओं को बोल रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी छात्र एवं छात्रा को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाएंगे और करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, ना कि कक्षा के छात्रों से अलग कर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ना कि छात्रों पर आवंटित टिप्पणियाँ करके, ये भी बिल्कुल गलत हो जाए। जब ए और बी गलत हो जाएगा तो डी ऑलरेडी उपरोक्त सभी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी रमेश हमेशा आपके साथ बात करता हो तो आपकी राय रमेश के विषय में क्या होगी। रमेश कक्षा में सबसे अधिक बोलने वाला छात्र है, रमेश एक कल्पनाशील छात्र है, रमेश एक चिंतनशील छात्र है, या रमेश की पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी रमेश एक चिंतनशील छात्र है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी 313 का जो राइट आंसर हो जाएगा रमेश एक चिंतनशील छात्र है, सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा एक छात्र राजन पढ़ाई, खेल कूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसका अर्थ यह है कि वह एक क्षीण बुद्धि छात्र है, तर्कशील क्षमता वाला छात्र है, या बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालकों में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, या आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझने पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी बालक में उत्तरदायित्व की भावना के विकास के लिए, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, तो बालक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। तो आप लोग जानते ही होंगे 95% ही, हमको लगता है 100% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे। बोला निम्न किस कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के द्वारा ये कहा गया कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित है। थोड़ा दोस्तों आज मैं थोड़ा स्पीड पर आ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की संख्या अधिक है, इसीलिए। वैसे मैं 2-4 क्वेश्चन और करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी अपनी कक्षा के छात्रों में या बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना वर्ताव रखेंगे। कठोर, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, समान, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए।
बोल रहे हैं अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कैसे वातावरण रखेंगे, यानी कठोर रखेंगे नहीं, ऐसे बिल्कुल ये गलत है। समान रखेंगे ये भी हमारे हिसाब से गलत है। तो इनमें से कोई यानी डी तो हो ही नहीं सकता है। हो क्या सकता है, स्नेह तथा सहानुभूति पूर्ण के द्वारा बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए वार्तालाप रखेंगे। सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है प्रगतिशील बालक हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, सृजनशील बालक हेतु शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, या समान बालक के साथ अक्षम बालक की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना, या केवल अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी समान बालक के साथ अक्षम बालक की शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह विचार संबंधित अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या अंत क्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा वो हो जाएगा निरंतरता का यानी सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत के द्वारा मानव विकास का निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिरता एक स्वरूप वातावरण उपलब्ध करना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, या इस प्रकार के बच्चे के साथ विभिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी बी, बोल रहा है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। हम लोग को किसी भी बच्चे को पक्षपात के रूप में नहीं व्यवहार करते हैं, यानी सब बच्चों के साथ एक समान ही व्यवहार करके पढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसी क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करूँगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द ही अपलोड हो जाएगी। दोस्तों कह रहे प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नति करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। थोड़ा यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया दोस्तों, संवर्धन में सी है शैक्षणिक गतिविधि के संपादन में संवर्धन करना। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा जो टाइपिंग में मिस्टेक नहीं हो। या डी शैक्षणिक, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान ग्रेडिंग स्तर को छोड़कर उच्च स्तर में प्रोन्नति करेंगे, यानी 322 का यानी लास्ट का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट नंबर 11 में आप लोग को जल्द ही मिलने वाली है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा।